नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। बिलासपुर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सीमा और शहर अध्यक्ष पिंकी बत्रा ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया और केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई के आरोप भी लगाए गए। अभी तो बीजेपी के शासन आ गए तो यहाँ भी जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल का कम करना चाहिए। नहीं गैस सिलेंडर बना लो। चुनाव में वही बोले थे कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम चाहते हैं सभी महिलाओं को उसका हक सम्मान मिले। अधिकारी सबसे ज्यादा जरूरी महंगाई जो एक औरत अपना घर संभालती है, पति लोग तो पैसा ला के महिला को दे देते हैं, पर घर चलाना महिला के ऊपर रहता है। गैस सिलेंडर, चावल, दाल, लहसुन, ये पूरी जो महंगाई है एक महिला ही उससे निपटती है। तो हम भाजपा शासन मोदी सरकार से इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सभी महिलाओं के लिए जो घरेलू सामान है, दूध है, जो भी हरी सब्जी, अभी आसमान पर इसका बैठी मोदी सरकार, उनके कानों में क्यों तक नहीं रहती। 410 रुपए का सिलेंडर हमारी 2014 की सरकार में था और आज 950 रुपए वो सिलेंडर की कीमत हो गई और आज उनको महंगाई नहीं दिखती। इसी प्रकार से सब्जी का भाव आप देख लीजिए, लहसुन देख लीजिए, 60 रुपए किलो से 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और चावल है, दूध है, सब्जी का भाव है, दाल का भाव है, कहा दाल 100 रुपए किलो से सीधा 200 180 रुपए। 5 बजे जाके बात करेंगे किरण। तो वहीं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में मैनपाट ब्लॉक में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम में सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने मैनपाट को पर्यटन की दिशा में और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए हर साल 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। तो मिला है और ये मैनपाट बहुत सुंदर जगह है। छत्तीसगढ़ का एक तरह से शिमला है, वातावरण की दृष्टि से भी और सुंदरता की दृष्टि से भी। इसको और आगे पर्यटन के हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि देश दुनिया के लोग यहाँ पर मैनपाट। सर, अंबिका पर्यावरण है, यहाँ पेड़ की कटाई बहुत हो रही है मैनपाट में और पेड़ कम होते जा रहे हैं। पर्यावरण उसके लिए कोई कार्य योजना? टेम्परेचर है लगभग बराबर होता जा रहा है 1 डिग्री के आसपास। इसको सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस काम? चलिए, आप जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। उसको देखते सर, स्थानीय विधायक की क्या मांग पे आपने क्या? स्थानीय विधायक तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए सीतापुर क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी स्थिति आगे चल के बहुत के क्षेत्र में विकास करने वाला है। यहाँ पर दूर दूर के लोग आने वाले हैं। तो झंडा पार्क बना, झंडा पार्क के लिए हमने करोड़ रुपए की घोषणा की है और इस महोत्सव में भी खर्चे होते हैं। इससे सहायता 10 लाख। मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक श्री राम कुमार टोपू जी, लोंडरा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी,
अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मेजर अनिल सिंह जी, सीएफ साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहां के कलेक्टर, एसपी और इस महोत्सव में पधारे क्षेत्र के सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और प्रेस के मित्रों। गला थोड़ा खराब है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों के आमंत्रण पर, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और ये मैनपाट बहुत सुंदर जगह है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये शिमला जैसे है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, उस तरह से हमारा ये मैनपाट छत्तीसगढ़ का पंचमढ़ी है। और यहां पर सनातनी और बौद्धिस्ट दोनों का बड़ा संगम भी देखने को मिलता है। हमारे तिब्बती भाई लोग भी हैं और यहां का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और निश्चित रूप से ये पर्यटन क्षेत्र तो है ही, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीतापुर विधानसभा से रामकुमार टोपो को विधायक बना के आप लोग रायपुर भेजे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरगुजा संभाग में भी ऐतिहासिक विजय आप सब लोग दिलवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्योंकि समय कम है, वापस जाना है। थोड़ा आज दामाखेड़ा में हम लोग को विलंब हो गया। वहां पर कबीर पंथ का वो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है और माघ पूर्णिमा के अवसर में वहां पर मेला है, तो लंबा कार्यक्रम चल गया, इसलिए देरी हो गई। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई सरकार को अभी मुश्किल से 70-72 दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए हैं और बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका पक्का का मकान मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खातों में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हुई है और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है। जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी एक मुश्त किसानों के खाते में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। उसकी व्यवस्था हो चुकी है। और जो महतारी बंधन योजना की बात है, 70 लाख से ज्यादा फार्म भरा चुका है और अगले महीने से हमारी सभी विवाहित माता बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से पैसा भी आना उनका शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी
मोदी की गारंटी में वादा है। तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 रुपया से बढ़ा के 5,500, इसका भी निर्णय हम लोग कैबिनेट में ले लिए हैं। इस सीजन में 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 15 दिन की खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना है, संग्राहक परिवार के बच्चों को इसका 10 की व्यवस्था है। ये सब जो पुराने हमारे 15 साल के शासन में जो व्यवस्था था, वो सारा व्यवस्था फिर से शुरू करने वाले हैं। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर और भूमिहीन लोगों को सहायता के रूप में 10,000 साल का ये सब सारा काम आने वाले समय में हमारी सरकार करने वाली है। और आप सब लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए हैं, इसकी भी बधाई देना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की नगरी है और इस नाते भगवान राम हम लोग के भांजा हैं। 500 साल से भी ज्यादा संघर्षों के बाद भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। मैनपाट महोत्सव का आयोजन मैनपाट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वहीं इस महोत्सव में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि देश की आजादी के बाद सीतापुर विधानसभा में बीजेपी पार्टी की पहली जीत है। इस विधानसभा में पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो ने भारी मतों से जीत हासिल की है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वादा है पार्टी का, उस सबको पूरा करने वाले हैं और ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सीतापुर के पहले विधायक आज पहली बार कुछ मांग रखे हैं यहाँ पर। और चूंकि आप लोग आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, तो उनकी मांग का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारे विधायक जी और इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये नर्मदापुर में एक झंडा पार्क का निर्माण किया जाए। कि आगे टूरिस्ट के क्षेत्र में इसका और विकास करेंगे तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो ये नर्मदापुर में झंडा पार्क का निर्माण और विधायक जी का कहना है कि 4 से 15 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लहराएगा। उसके लिए मैं झंडा पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और ये जो मैनपाट महोत्सव है, ये हर साल मनाते हैं और इसमें भी काफी खर्च आता है। हालांकि सरकार से सहयोग मिलता है, तो मैं भी अपने तरफ से इस महोत्सव के सहयोगार्थ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। बाकी जो भी और हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित सरपंच लोग काम का प्रस्ताव दिए हैं, उनको सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबका काम आप लोगों का होगा। इंतजार करना पड़ेगा और देखता हूं कितना मार्च में हो जाता है। बाकी किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सारा जो जरूरी काम है उसको पूरा करेंगे। और अंत में फिर से मैनपाट महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आगे आने वाले दिनों में ये महोत्सव और भव्य हो और सफलता लाए और आप सभी लोग यहाँ पर आए और हम सभी लोग इस छत्तीसगढ़ को एक सुखी और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाए। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसका जो डेवलपमेंट पहले हो रहा था, बीच में 2-3 साल में कुछ असामाजिक तत्व ये सब होने से इसका जो गिरा, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से आगे इसका स्वरूप बहुत विराट होगा। और इससे नहीं, उपलब्धियों की तो मतलब उपलब्धता तो बहुत है यहाँ। और मैनपाट जो छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में फेमस है और ये महोत्सव में भी लोग दूर दूर से आते हैं।
तो इसकी संभावनाएं तो बहुत हैं इसको डेवलप करने के लिए। और महोत्सव के रूप में भी जो लोग यहाँ एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं, साल में एक बार होता है, तो ये इसके साथ साथ टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है और अन्य क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे दलदली होगा, चाहे और अन्य क्षेत्र बने हुए हैं, उल्टा पानी का क्षेत्र है, परपटिया में इतना अच्छा व्यू पॉइंट है। तो ये सारी चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए इसका उपलब्धता बढ़ाया जाएगा। पार्क के भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस महोत्सव के लिए भी मैंने मांगा था 50 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो ये इसकी संभावना और है और भव्य रूप में आगे आने वाले समय में होगा। देखिए, आज इस महोत्सव का आगाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पहला जीत का भी आगाज है। इसलिए इस जीत को अमर बनाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई है कि 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक तिरंगा झंडा पार्क बनाया जाएगा, जो देश का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला झंडा है भारतीय झंडा, वो लगाया जाएगा। ये एक तरह का आगाज है और ये सुशासन और राष्ट्र प्रीत को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित के लिए कार्य किया है। क्या 50 लाख रुपए के मंत्री साहब ने किया है पीएम साहब ने? जी, इस महोत्सव देखिए बहुत बड़ा महोत्सव है और इस महोत्सव के लिए उन्होंने योगदान दिया है और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस मेला को, इस महोत्सव को विश्वव्यापी रूप दिया जाएगा और ताकि इस मैन पार्ट को देश और विदेश के लोग भी जानें। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम ने माताओं एवं बहनों का भी अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रदेश भर की महिला शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिलना जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सीतापुर विधानसभा को 10 छोटे रोड और एक बड़ा पुल की सौगात मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं आस्था का पर्व माघ पूर्णिमा उत्साह से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु महानदी में दीप दान कर कुछ समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से रुद्रेश्वर महादेव दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं माघ पूर्णिमा के पर्व पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना जा रहा है। आस्था का पर्व माघ पूर्णिमा के बारे में मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 4 बजे से रुद्रेश्वर मंदिर का पट खोल दिया गया है। सुबह 5:30 बजे आरती के बाद पुनः दर्शन प्रारंभ हुआ, जो दिन भर जारी रहेगा। दोपहर 12 बजे भोग लगाया जाएगा और शाम 6:30 बजे संध्या आरती होगी। मेला तो सर माघ पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष बहुत कई सालों लग रहे हैं। बचपन से पूरी यहाँ मेला बचपन में आते थे और प्रभु कृपा है आज हम यहाँ से सेवा दे रहे हैं। तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, बहुत प्राचीन से मेला लगा है। भगवान जी बहुत ही भगवान स्वयंभू हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और सभी तो यहाँ अर्जी लगाते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना जाहिर करते हैं। भगवान से हम बहुत जल्दी मनोकामना करते हैं। सुबह प्रार्थना 2 बजे से भक्तों के मेला खाना खाना जाता है, मगर हम सुबह 4 बजे तक करवाते हैं और 5:30 बजे अंचलवासियों को माघी पुण्य मेला का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं धमतरी जिले में 4 स्थान रुद्री महानदी तट स्थित रुद्रेश्वर महादेव घाट, सिहावा देवरूपारा के कणेश्वर धाम, देवपुर के टोंगा पथरा और राजिम किनारे लोमश ऋषि आश्रम कोलेश्वर मंदिर में मेला लगेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य स्नान करते हैं। दूर दराज से आने वाले संतों के लिए इसी जगह पर अस्थायी डोम बनाया गया है। सिहावा क्षेत्र के लिए देवरूपारा स्थित कणेश्वर धाम में मेला लगेगा। यहाँ महानदी और बालका नदी का संगम है, जहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मैं पिछले 15 साल से आ रहा हूँ और माघ पूर्णिमा में स्नान की और दर्शन की। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ का भी इतिहास काफी पुराना है। मेरी जानकारी के हिसाब से राम का परिगमन चित्र है, इधर से भगवान राम जी। मैं अभी 6:45 बजे से लाइन में लगा हूँ। अभी तक भीड़ काफी है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
मंदिर दर्शन के साथ साथ जो है रुद्री में मेला वगैरह का भी आयोजन जो रहता है, कुछ बताइए। मेला के बारे में तो पहले मेला भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है। इस खास दिन में शनिवार को रुद्री राजिम सहित 4 स्थानों पर मेला भरेगा। सभी स्थानों में मेले की तैयारी हो गई है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेला स्थलों में सुबह से ही पुलिस बल तैनात की गई है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग सुबह 4 बजे से ही आके स्नान दान का आयोजन रहता है। शाम को मेले का यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। उसको देखते हुए सम्मान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ गोताखोर भी रखे गए हैं और निगाह रखी जा रही है कि शांतिपूर्वक लोग यहाँ पर आए और स्नान कर सके, अपना दान कर सके, पूजा कर सके और मेले का भी इंजॉय कर सके। दरअसल यहाँ लगने वाले मेले के लिए दुकानदारों का पहुँचना शुरू हो चुका है। महानदी में कम पानी होने से श्रद्धालुओं को स्नान में होने वाली परेशानी को देखते हुए महानदी में पानी भी छोड़ा जा रहा है। माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सूर्योदय से पहले ही प्रयागराज के घाटों पर पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं। सक्ती जिले में लाल ईंट का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सक्ती के सिरली, हरदी और मांद्रा घोड़ी गांव में लाल ईंट का अवैध कारोबार चारों तरफ फैला हुआ है। मगर हैरत की बात यह है कि इन पर लगाम लगाने जिला प्रशासन और खनिज विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इस क्षेत्र में चारों तरफ भारी मात्रा में लाल ईंट बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, मगर इन पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सिरली, हरदी और बंद्रा घोड़ी क्षेत्र में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिसमें हर साल 50 लाख से ज्यादा ईंट बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां इन अवैध ईंट भट्टों से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं इससे अब शासन को भी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके इस अवैध कारोबार ने पहले तो करोड़ों रुपए के लागत से बने पुल की क्षतिग्रस्त कर दिया है, वहीं अब नदी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाल ईंट का कारोबार लगातार धड़ल्ले से चल रहा है और आपको बता दें कि खनिज विभाग पूरी तरफ से इस पर नाकाम साबित हो रहा है। भारी मात्रा में लाल ईंट बनाई जा रही है और प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन लेता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी सूचना भी प्रशासन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सक्ती जिले में देखिए हमारे पास फिक्स चीनी भट्टे का 2 लीज स्वीकृत है, एक आपका सक्ती और एक जैजपुर में। दूसरे से अवैध रूप से अगर ईंट भट्टे अगर कहीं पर बन रहा होगा तो उसके लिए हम क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के पश्चात उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो बंगला ईंट भट्टे होता है उसके लिए परमिशन तो शासन से मिलता नहीं है। बाकी और अपने माध्यम से जानकारी मिला है तो हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।